चलो अब चालू करते हैं द्विघात समीकरण। क्या चीज? द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव बताएंगे, समझ गया? VVI ऑब्जेक्टिव एकदम जो टॉप लेवल का। सबसे पहले ये बताओ द्विघात समीकरण देखने में कैसा लगता है, यानी कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अरे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यानी जनरल रूप का व्यापक रूप बताओ। द्विघात समीकरण देखने में कुछ इस प्रकार लगता है कि नहीं लगता है? कैसा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर कितना? बराबर 0। ऐसा नहीं लगता है? लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। इसमें कुछ क्या है? कंडीशन ये है कि ABC जो है, ABC ये जो है वास्तविक संख्या होना चाहिए। क्या चीज? वास्तविक संख्या। ABC क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या। बिलोंग्स टू R, ये मतलब होता है बिलोंग्स, इसको पढ़ा जाता है। यानी कि ABC का मान जो है वास्तविक संख्या होना चाहिए। एक कंडीशन और कौन? A का मान डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि A का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। जब A का मान 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तब तो इतने नहीं बचेगा जी। जब उतना बचेगा bx प्लस c, तो कहाँ से द्विघात होगा? द्विघात मतलब दो घात। द्विघात मतलब घात दो। द्विघात मतलब घात कितना? द्विघात समीकरण का मतलब होता है घात 2 होना चाहिए। घात कितना होना चाहिए? अभी तुम ध्यान से देखो, x के पावर कितना है? यहाँ x के पावर कितना है? 2 और 1 है, तो दोनों में अधिकतम पावर कितना? तो 2, घात कहलाएगा 2। यानी द्विघात समीकरण का मतलब 2 घात वाला। नहीं, एक तुमको पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। एक क्वेश्चन आप चालू करते हैं, निम्नलिखित में कौन, तुमसे प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है या है। तो निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, या कभी पूछ देगा नहीं है। क्या कोई दिक्कत? द्विघात समीकरण है। अब देखो ऑप्शन कुछ दे देते हैं। ऑप्शन जो है, ए नंबर ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और रूट एक्स प्लस 3 बराबर 0। ये हो गया ए ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और तीसरा हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। और चौथा हो गया 2x क्यूब माइनस 3x इक्वल टू x प्लस 1 का होल क्यूब। अभी सिर्फ तुमको ये बात बताना है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। अगर इस चारों में जो द्विघात समीकरण होगा वो देखने में कैसा लगना चाहिए? एकदम बिल्कुल ऐसा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा अगर लग रहा है द्विघात समीकरण होगा, नहीं लग रहा तो नहीं होगा। अच्छा बताओ, कहीं भी कोई भी चेक कर सकता है। जैसे ये पहले काट दो, ये पहले गलत कर दो कि कोई भी समीकरण यानी द्विघात समीकरण होने से पहले बहुपद होना चाहिए। अब बहुपद जो होता है नीचे में कभी नहीं लिखाता है, यानी एक्स स्क्वायर नीचे में चले जाए, एक्स नीचे में चले जाए, नीचे मतलब समझ ना रहा, तो पहले बहुपद नहीं होगा। जब बहुपद नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? द्विघात समीकरण। उसके बाद दूसरा का, इसको भी गलत कर दो, इसको भी की कर दो। ये गलत कौन दृष्टिकोण से होगा? ये गलत इसलिए होगा क्योंकि रूट में एक्स है, क्योंकि रूट में नहीं रहना चाहिए। ये भी गलत हो गया। उसके बाद जो है आप ये दोनों को जो है थोड़ा जो है इसको विस्तार करेगा। इसको विस्तार करने का मतलब समझ रहा है कि ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। चलो इसको लिख दो पहले, 3x स्क्वायर प्लस कितना 2 इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 9, b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। अच्छा माइनस 2ab मतलब माइनस 6x। कैसे 6 हुआ समझ में आया? अरे 2a तो 2 3 x तो 2 3 6x प्लस बी स्क्वायर तो लिख दिए, बी स्क्वायर लिख दिए। चलो ठीक, प्लस 4 प्लस। अब देखो ध्यान से देखो, अब जो है एक्स स्क्वायर नहीं कुछ तो यहाँ एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर है जी,
ये 1x² 3x² में घटेगा तो कितना बचेगा 2x²। अच्छा माइनस 6x है, इधर आएगा तो प्लस 6x हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो 9 4 13, 13 जब इधर आके घटेगा तो 2 में घटेगा तो कितना हो जाएगा -11 बराबर कितना। आप इसको तुम मिलाओ किससे, इससे लग रहा है कि उसी ढंग के है। इसका मतलब सी नंबर वाला जो है द्विघात समीकरण, सी नंबर वाला कौन समीकरण होगा, समझ में अच्छा सा आया, कोई दिक्कत नहीं जी। उसके बाद देखो द्विघात समीकरण अच्छा समझ ना रहा है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, कभी कभी जो है तुमको जो है डी निकालने के लिए बोल देगा, कभी कभी क्या निकालने के लिए, डी निकालने के लिए बोल देगा। एक द्विघात समीकरण दे देगा, उस तुमको बोल देगा इसका क्या निकालने के लिए, डी। अरे डी कहते हैं विभिक्तर, डी कहते हैं कौन सी, विभिक्तर, या इसी का एक और नाम है विवेचक, इसी का एक और नाम है विवेचक। अच्छा इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसलिए पहला लेटर क्या डी, इसलिए डी से डिनोट करते हैं। डी बराबर b² - 4ac, डी बराबर b² - 4ac। इसी सूत्र के सहारा से तुम क्या निकाल लेगा, डी निकाल लेगा। कोई भी एक द्विघात समीकरण ले लो, जैसे एक द्विघात समीकरण ले लिए x² - 5x + 6, x² - 5x + 6, इसी में तुमको बोल देगा विभिक्तर निकाले, क्या निकाले, विभिक्तर निकाले, यानी मीन्स क्या निकाले, डी निकाले। किस प्रकार निकालेगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर x² के जस्ट बगल में कुछ न है तो 1, बी बराबर हो जाएगा x के जस्ट बगल में तो -5, सी बराबर हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा। समझ में आया। ई मान निकालने के लिए सीखा, तब फार्मूला लगाएंगे d = b² - 4ac। तो बताओ b का मान कितना, b का मान -5 है तो -5 के स्क्वायर कर देगा, -4, a का मान कितना 1, बताओ c का मान कितना 6 हो जाएगा। ये बताओ 25 आएगा, ये 25 आएगा जी, ये आ जाएगा 24, तो 25 में 24 गया कितना 1। तो डी निकालने के लिए सीखा, अरे सीख ले था पहले से कि। उसके बाद जो है देखो डी का मान जो है, अब द्विघात समीकरण की प्रकृति, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के आचरण, बिहेवियर, समझ गया। तो यानी द्विघात समीकरण का क्या, द्विघात समीकरण की प्रकृति मतलब नेचर, आदत, हैबिट, आचरण, समझ में आया। ये द्विघात समीकरण का प्रकृति मतलब देखने में कैसा नहीं है इस सब। तो द्विघात समीकरण तुमको इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, इसका जो है तुम डी निकालेगा, क्या निकालेगा, तो डी जो है, डी को फिर बोलिए, डी क्या बोलते हैं, विवेचक या विभिक्तर। डी का मान जो है 3 ढंग का आएगा, डी का मान क्या ढंग का, 3 ढंग का आएगा। हो सकता है दोनों कभी प्लस में आ जाएगा, कभी कौन सी में आ जाएगा, और हो सकता है कभी कौन सी में आ जाएगा 0, हो सकता है कभी कौन सी में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। यानी कि डी का मान प्लस माइनस 0 सब होगा, लेकिन प्लस कब होगा, डी का मान प्लस कब होगा, जब क्या बोला, डी का मान प्लस होगा तब क्या होगा बताओ, डी का मान जब प्लस होगा तब वास्तविक, डी का मान जब प्लस में हो गया तब ई जो है इसका एक्स का जो 2 मान निकलेगा, दोनों निकलेगा क्या, वास्तविक और क्या भिन्न, वास्तविक और भिन्न। समझ में आया। ई याद रखेगा कि नहीं रखेगा। जिस दिन डी का मान 0 से बढ़ा गया तो दोनों जो एक्स का मान निकलेगा वो वास्तविक होगा, लेकिन अलग अलग होगा। एगो एक्स का मान 2, एगो 3, एगो 4, तो एगो, लेकिन जब डी का मान 0 आ जाएगा तो दोनों मूल आपस में बराबर होगा, दोनों मूल आपस में, दोनों मूल मतलब एक्स का मान, दोनों मूल आपस में क्या होगा, आपस में बराबर होगा, समझ में आ गया, बराबर होगा। लेकिन जिस दिन डी का मान माइनस में आ जाएगा उस दिन द्विघात समीकरण का वास्तविक एक्स का मान नहीं आएगा, समझ गया। यानी इसका कोई हल नहीं होगा,
तुम्हारे क्लास के हिसाब से। आगा क्लास में फिर जाएगा तो इससे भी हल होगा, लेकिन अभी नहीं हल होगा, यानी नो सॉल्यूशन। यानी डी का मान जब माइनस में आ जाएगा तो इसका मतलब रूट में माइनस आ जाएगा। रूट में क्या आ जाएगा? तुम रूट में अभी तक माइनस देखा है? 10वां क्लास में देखा नहीं? तो समझ में आ गया, नेचर समझ गया। यानी कि डी का मान जो है प्लस होगा, दोनों मान अलग अलग और वास्तविक। डी का मान जब 0 आ जाएगा, दोनों मान क्या होगा? आपस में बराबर। आपस में अच्छा बराबर होगा तो मान कितना कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो। जैसे एगो ले लेते हैं, समीकरण ले लेते हैं। एक समीकरण ले लिए, जैसे ले लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इस समीकरण ले लिए। इस समीकरण सोच के समीकरण लिए। अब क्या चीज सोच के लिए? इसका तुम डी निकालो। इसका जब डी निकालेगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बोलो बी की जगह कितना रख दे? -2 होल स्क्वायर माइनस 4, एक मान कितना रख दे जी? अरे एक्स स्क्वायर के जस्ट बगल वाला ए, और सी का मान कितना रख दे? 1। बताओ ये कितना आ जाएगा? 4 माइनस 4, बोलो क्या आ जाएगा? आज तुम कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा। क्या जानता है? जब डी का मान तुम्हारा 0 आ गया तो तुम बोलेगा कि ये द्विघात समीकरण जो है, इसका दोनों मान आपस में क्या होगा? बराबर। अब दोनों मान आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और बराबर कितना होगा? तो ये जब डी का मान 0 होता है, जब डी का मान 0, इस कंडीशन में द्विघात समीकरण का जो दोनों मान बराबर होगा, वो मान इस प्रकार होता है -b/2a। बोलो -b/2a। तो बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी का मान कितना है जी? ये माइनस जो है सरकारी माइनस, सूत्र वाला माइनस। अब बी का मान कितना? माइनस। तो बताओ -2 लिखेगा बटे कितना? 2, एक मान कितना? अरे 1, तो 1। ये माइनस माइनस कितना? प्लस है, 2/2 कितना? यानी x के मान जो है 1 आया। यानी इस द्विघात समीकरण का x का मान 1 आया। एक के हल थोड़ा होगा, दुगुन मान आएगा, लेकिन दोनों मान आएगा 1। नहीं समझ गया? दोनों मान का है कि बराबर है, तो बराबर के लिए यही सूत्र हो गया। इस सूत्र तुम्हारा मेन है, समझ में आया? -b/2a। लेकिन इस सूत्र तब लगाएंगे जब डी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? कितनो बड़ा केहनो क्वेश्चन रहेगा, जटिल सब कर लेगा जी, कोई दिक्कत? ये सब कोई दिक्कत नहीं जी, बना लेगा। अच्छा अब समझो। अब देखो द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना? 0। इसका कभी कभी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इसका आकृति यानी फोटो कैसा होता है? इसका फोटो जो है नो परवलय होता है। इसका फोटो कैसा होता है? परवलय। यानी इसका ग्राफ कहना होता है, ग्राफ तस्वीर। तो इसका तस्वीर होता है परवलय। परवलय ऑप्शन में रहेगा परवलय लिखल। इसको इंग्लिश में पाराबोला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पाराबोला। पाराबोला इंग्लिश से तुमको मतलब नहीं, बिहार में बैठ रहा है जी। तो परवलय होता है। इसका फोटो कैसा होता है? परवलय कैसा आकृतिक होता है? परवलय ऐसा आकृतिक होता है। यानी कहने का अर्थ ऐसा, या होगा ऐसा। समझ गया? यानी द्विघात समीकरण का फोटो ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो तुमको तो फिर दिक्कत है। अब तुम बताएगा कि ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा। समझ गया? तो देखेगा डी का मान। डी का मान क्या बोले बताओ तो? डी का मान सिर्फ हम ये बोले कि डी का मान क्या हो सकता है? डी का मान 0 नहीं होना चाहिए। डी का मान सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए? डी का मान 0 सिर्फ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक का मान सिर्फ कौन सी नहीं होना चाहिए? एक मान बच गया 2 के, एक मान प्लस, एक मान माइनस भी हो सकता है। अरे सिर्फ 0 ये नहीं होगा। अच्छा एक का मान जब प्लस होगा, एक का मान जब प्लस होगा तब ऐसा फोटो बनेगा। समझ गया? एक मान प्लस होगा तब कैसा फोटो बनेगा। लेकिन एक का मान जब माइनस में होगा तब ऐसा फोटो बनेगा। दोनों कंडीशन समझ गया? दोनों कंडीशन अच्छा समझ गया? समझ में आया कि नहीं? ऐसा फोटो क्यों बना से बताओ। ऐसा फोटो बनने का मेन कारण क्या है? अरे जब यहाँ पर जो है तुम जो है अक्ष दिखाएगा, एक्स अक्ष वाई अक्ष इस प्रकार से, तो देखो इस फोटो को कितने जगह कट किया। जैसे ये देखो इसको भी गन रहा है क्या? नहीं, सिर्फ एक्स अक्ष कितने जगह कट किया? सिर्फ एक्स अक्ष कितने जगह कट किया? ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई। वाई अक्ष से हमको बस नहीं, एक्स अक्ष कितने जगह कट किया?
दो जगह, इसलिए ऐसा फोटो बनाया जाता है कि इसका एक्स का मान क्या होता है, तो दो जगह कट किया। समझ गया ये फोटो बनाने का कारण? कोई दिक्कत? ये फोटो समझ न गया? चलो वो केस में देखो, इसका 3 केस होता है, इसका भी 3 केस होता है। ई केस कौन है जानता है? ई केस डी का मान जो है 0 से बड़ा वाला केस है, यानी कि डी का मान प्लस आता है ना, तब दोनों मान अलग अलग, एगो मान जय है तो एगो मान जय है। और वो जो केस है जब डी 0 आ जाता है, वो केस में दोनों मान आपस में क्या होता है, बराबर। तो उस केस में जो है ग्राफ ऐसे रहता है, यानी कि दोनों मान यही है, एक बिंदु पर कट किया। अभी क्या बिंदु पर कट किया? अच्छा, एक और केस जो बताए है ऊपर से चल जाएगा, ये ऐसे चल जाएगा, यानी कि एक को जगह ग्राफ को कट नहीं किया, ग्राफ कट किया एक को जगह एक्स। इस केस में बताए थे अभी डी का मान कौन चीज 0 से छोटा होता है, तो इसका वास्तविक हल नहीं होता है। अगर वास्तविक हल तब होता है जब इसमें सटता है ग्राफ, सटा इसमें। तो समझ में आया मोटा मोटी कुछ? तो बोलो द्विघात समीकरण का फोटो क्या होता है, परवलय। समझ गया? कब होता है कि कैसे ऐसा फोटो, कब ऐसा, समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं जी? चले बगा। आप फिर देखो, तुमको एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। देखो तुमको ओझरा लेगा डी निकालने में तुमको ओझरा देगा, ओझरा दे। आप देखो तुमको दे दिया अधिद्विघात समीकरण, अधिद्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0। समझ गया? इस प्रकार है। तुमसे पूछ रहा है कि डी निकाले, इसका क्या निकाले, डी। अरे डी बराबर 0 डी तुमसे पूछ रहा है, और नहीं तो मान लो कि तुमसे डी ये पूछ रहा है, बोलो डी कितना होगा, डी कितना होगा। समझ गया? तो देखो ऑप्शन दे देते, कुछ ऑप्शन नहीं देते। अच्छा, ऑप्शन दे दिए b² माइनस 4ac, ऑप्शन दे दिए ऑप्शन दे दिए कुछ और b² माइनस 4a, ऑप्शन दे दिए a² माइनस 4bc, ऑप्शन दे दिए a² माइनस 4b। आप देखो ध्यान से देखो, इसमें जो है कह रहा है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, इसमें क्या निकालना, डी। अच्छा, डी निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, बोलो डी निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? अरे b² माइनस 4ac, बताओ b की जगह कितना, a², 4 के 4, एक मतलब कितना b, c का मतलब कितना c। ये बताओ a² माइनस कितना bc। कोई दिक्कत? ये डी निकला कि नहीं? आप देखो बच्चा जो है डी देखता है तो उसके दिमाग में सिर्फ रहता है b² माइनस 4ac, ये मार्क निकल जाता है। समझ में आया? अबे ये सही, ये जो है डी का मान सिर्फ और सिर्फ इसके लिए सही है। समझ गया? सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? लेकिन जब द्विघात समीकरण का चेंज होगा तो उसमें डी का मान चेंज होगा कि नहीं? तो ये आंसर तुम्हारा 100% गलत है। तुम्हारा राइट आंसर होगा कौन, सी नंबर, ये राइट होगा। समझ में आया कि नहीं? कब कौन होता है समझ रहा धीरे धीरे। चलो अब आगे। अब देखो द्विघात समीकरण का कितने मूल होता है? द्विघात समीकरण का 2 मूल। समझ गया? मान लो द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण तुमको दे देते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना। जब तक बराबर 0 नहीं देंगे समीकरण का भूमिका नहीं निभाएगा। समझ गया? तब बहुपद कहलाएगा। अगर बराबर नहीं देते क्या कहलाएगा, बहुपद। जब बराबर दे दिए तब क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो इसमें जो है, इसमें x का 2 मान आएगा, x के क्या मान आएगा, 2 मान आएगा। एगो मान जो है कहलाएगा अल्फा, एक मान कहलाएगा क्या, बीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं? इसी में रिलेशन अब चलेगा। इसी में क्या चलेगा, रिलेशन क्या, पहला रिलेशन हमारा मन है कि अल्फा और बीटा को जोड़ देने का, यानी इसी को बोलते हैं मूलों का योग। मूलों का योग मीन्स क्या, अरे मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस, तो बोलो क्या सूत्र होता है, माइनस b बाय। ये फार्मूला डायरेक्ट भी पूछ देगा, नहीं इस पर क्वेश्चन देगा, कोई दिक्कत। अच्छा, दूसरा का मेरे को मन कर रहा है कि दोनों गुणा कर दें, यानी अल्फा इंटू, यानी कि उसको बोलते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का क्या, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल।
मूलों का गुणनफल मीन्स क्या, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय, ये सब कंफ्यूज नहीं होना, सी बाय कितना। अब देखो एक नया पूछा, पहले यही दोनों चलता था फार्मूला, लेकिन अब कभी कभी पूछता है कि मूलों का अंतर, मूलों का तीसरा वाला फार्मूला चलता है मूलों का अंतर मीन्स क्या, अल्फा माइनस बीटा भी फार्मूला पूछने लगा। ये कितना होता है, रूट डी बाय ए मॉड ए, रूट डी बाय, समझ में आया कि नहीं। ये फार्मूला तुमने बुक में नहीं होगा, ये फार्मूला तुमने बुक में नहीं होगा, लेकिन कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन क्या करता है, पूछ देता है। इसका मतलब तुमने पूछता होगा, ये जो लगाए दोनों पट्टी जो बाउंड्री ने लगाए, इसका मतलब मॉड होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक मान अगर प्लस माइनस में रहेगा ना, प्लस से बुझ के चलेंगे, समझ में आया। जैसे अब क्वेश्चन एक देते हैं, क्वेश्चन जैसे हम एक दे दिए, जैसे 2x² माइनस 2x² माइनस 3x प्लस कितना 5 बराबर कितना, कुछ भी ले लिए अपना मन से, कुछ भी, सिर्फ ये चीज देखना माइनस में नहीं आ जाए, समझ गया। अब बताओ डी निकालेगा तो कितना, डी निकालेगा तो कितना, सॉरी डी निकालो तो कितना आएगा, अरे b² माइनस 4ac निकाला। अच्छा बोलो डी कितना, माइनस बी माइनस 4, एक मान कितना माइनस 2, सी का मान कितना। अच्छा बताओ ये कितना आएगा 9, माइनस माइनस प्लस होगा, अरे 5 दूना 10, 10 चौक 40, 40 और कितना 9 49, 40 में कितना। अबे तुमसे डी निकालने के लिए नहीं बोल रहा था, तुमसे बोल रहा था कि अल्फा माइनस बीटा, तुमसे बोल रहा था क्या चीज, अल्फा माइनस बीटा। बताओ इस द्विघात समीकरण है कि नहीं, इस द्विघात समीकरण का अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए डी जरूरी है कि नहीं। बोलो डी का मान कितना आया, 49 आया, अब बटा कितना मॉड ए, मॉड ए की जगह कितना रख देगा, ये तुमको तभी जस्ट बताए हैं। 49 बाहर निकलेगा तो दोनों कितना होगा 7, लेकिन नीचा से माइनस 2 नहीं लिखेगा, प्लस 2 लिखेगा, यानी कि 7 बटा कितना, अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए आया। अच्छा ये सब तो तुमको तैयार करता है, अल्फा प्लस बीटा आइए करता है, एकदम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा ये सब आता है कि ना। अरे माइनस बी बाई यही ठीक था, समझ गया। तो ये तीनों याद रखना फार्मूला, ये तीनों फार्मूला याद रहेगा, भूल जाएगा, याद रहेगा। चलो ठीक है, अब जो है एक क्वेश्चन और करवाते हैं। जैसे मान लो तुमको कुछ दे दिया, जैसे इस प्रकार से दे दिया 2x² माइनस 5x माइनस 12 दे दिया, बोल रहा है कि शून्यक निकाले, के कौन सी निकाले, शून्यक निकाले, के शून्यक निकाले, शून्यक मतलब x के मान निकाले, के कौन सी निकाले, शून्यक निकाले, हम प्लस कर दो। चलो किस प्रकार निकालेगा बताओ। अरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, कोई जरूरी नहीं पूर्ण वर्ग विधि या सूत्र से किसी से बन जाएगा, बना देगा। तो गुणनखंड से बनाएंगे, किससे बनाएंगे, तो बताओ गुणनखंड में क्या रीति रिवाज है कि लास्ट x² के बगल वाला लास्ट वाला क्या कर देते हैं, वो बताओ कितना होगा, यानी कि 2 गुना माइनस 12, 2 गुना माइनस 12 कितना। अरे माइनस को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, माइनस को थोड़ा देर के लिए क्या करेगा। अच्छा इसको गुणनखंड करो, इसको क्या करो, अरे कर दिया 8 और 3, 8 दिया 24। अब तुम जो है घटाक आना चाहिए कितना, घटा या जोड़ के जो भी करके हमको आना चाहिए +5, प्लस ऐसा करो 8 रहने दो, प्लस में ई कर दो कौन चीज, तो सेटिंग तो बोले ना है, यानी 2x² प्लस बोलो 8x माइनस कितना 3x माइनस 12 बराबर कितना। अरे 2 दोनों में है, 2 कॉमन ले लो, x दोनों में है, x कॉमन ले लो, बताओ x प्लस कितना 4। अच्छा जो ब्रैकेट में है वो एक और लिखो, x प्लस कितना। अच्छा ये जो x प्लस 4 लिखा है इसके चलती, समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ था 3x और तुम लिख दिया x, इसका मतलब -3 कॉमन आ गया। बोलो x प्लस 4 दोनों में है, x प्लस 4 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, बचेगा 2x माइनस कितना बराबर कितना। अगर इस प्रकार से 2 भाग बटेगा, x प्लस 4 बराबर क्या चीज 0, x बराबर प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ 2x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना 3 का है, माइनस था गया प्लस, x बराबर कितना 3/2। बोलो एगो x का मान e, एगो x का मान e, कोई दिक्कत। इस प्रकार से भी क्वेश्चन तुमको पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा जी, बना देगा। यानी कि -4 और 3/2, 3 बाय कितना
2। कोई दिक्कत है तो बको और दें एक दो को बनाने के लिए दें, ये वो दे दें बनाने के लिए। चलो दे दिए, मान लो कि दे दिए। आप तुमको एगो और प्रश्न दे देते हैं बनाने के लिए। प्रश्न जो है, प्रश्न तुमको इस प्रकार से रहेगा, प्रश्न कुछ इस प्रकार से। हाँ, आदि द्विघात समीकरण। आदि कौन समीकरण? द्विघात समीकरण तुमको दे दिया कितना? 3x²। अबे 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर कितना? 0 का एक मूल 1/3 है। 1/3 है। तो दूसरा मान जी, दूसरा मूल मतलब दूसरा x के मान पूछ रहा है। और 4 ऑप्शन दे दिया। क्या ऑप्शन दे दिया? एक दे दिया -1/3, बी नंबर ऑप्शन दे दिया 1/3, सी नंबर ऑप्शन दे दिया -3, डी नंबर ऑप्शन दे दिया 3। बनाओ किससे बनता है? बताओ बना कि नहीं बना जी? नहीं बना। ध्यान से देखो इधर क्या बोले, क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन एक बार पढ़ो। 3x² माइनस 10x प्लस कितना? 3 बराबर 0 का एक मूल क्या है? 1/3। यानी समझो यहाँ 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर क्या? 0 का एक मूल। यानी बताओ इसका 2 मूल होता है, एक अल्फा होता है, एक क्या होता है? अबे अल्फा ने आप बोलेगा अल्फा की जगह कितना? 1/3। अब बीटा निकालना है। बीटा क्या करना है? निकालना है। यानी कि एक मूल दिया हुआ, दूसरा मूल क्या करें? कैसे निकालेगा बताओ तो? कैसे निकालेगा? इसका एक सिंपल फार्मूला लगा, अल्फा इंटू बीटा वाला फार्मूला। अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है? सी बाय अल्फा का मान कितना? 1/3। बीटा बीटा रह जाएगा, समझ गया? सी का मान कितना? सी का मान 3, एक मान कितना? 3। तो बताओ आप देखो 1/3 यहाँ पर बीटा हो जाएगा और ये कट के कितना हो जाएगा? 1। ये 3 जो है यहाँ पर जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 3। ये करते ऐसे रह जाएगा। तो बीटा का मान कितना? 3। तो आंसर राइट होगा डी नंबर होगा। राइट आंसर क्या नंबर? डी नंबर होगा। समझ में आया कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन और तुमको दिखाते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और बताते हैं। आदि द्विघात समीकरण। आदि द्विघात कौन समीकरण? द्विघात समीकरण। कितना? px² प्लस 4x प्लस 3 बराबर कितना? 0 के मूल बराबर है। के मूल बराबर है। तो p का मान निकाले। तो p का मान ऑप्शन कुछ दे देंगे 2/3। ऑप्शन कुछ जरूर देंगे 2/3। बी नंबर ऑप्शन दे दिए 4/3। सी नंबर ऑप्शन दिए कितना? 4/5। डी नंबर ऑप्शन कितना दे दिए? 3/5 दे दिए। 3/5 डी। चलो एक क्वेश्चन ये हो गया जी। अब देखो इसको भी बता देते हैं। ये जो है दिया हुआ द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है कि नहीं? अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ द्विघात समीकरण? कैसा? px² प्लस 4x प्लस कितना? 3 बराबर कितना? 0। बोल रहे मूल बराबर मीन्स क्या? d = 0। मूल बराबर तब होता है जब d का मान क्या होता है? अच्छा, d का मतलब क्या होता है? b² माइनस 4ac। अच्छा, b का मतलब क्या? b का मतलब 4 के स्क्वायर माइनस 4, एक मान p और c का मान कितना? 3 बराबर कितना? 0। बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा ये बात बताओ ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 16 हो जाएगा। 16 होगा कि नहीं? ये होगा 4 × 12p इज इक्वल टू कितना?
0, कोई दिक्कत। अब बताओ 16 16 रहेगा, यानी ये माइनस है, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, समझ में आया। P इक्वल हो जाएगा 16 बाय कितना 12, काटो 4 चौक 16, 4 तिया 12, P इज इक्वल टू हो जाएगा 4 बाय कितना, समझ में आया या नहीं, समझ में आया। 4 बटा कितना 3, कोई दिक्कत, समझ गया। ठीक है, फिर आगे जो है इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव बताएंगे। द्विघात में यही सब मेन मेन ऑब्जेक्टिव है, समझ गया।